चेक कर लो दोनों। गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाकाल को खुश करना है तांडव सीरीज में। तांडव सीरीज हमारी चल रही है लूसेंट की। लूसेंट में आज नंबर है यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 का। तांडव सीरीज में आज सीरीज करने वाले हम लोग दो, कौन कौन सी, 5 और 6, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आज लेक्चर हमारा 5वां। तो उम्मीद करते सभी बच्चों को बहुत मजा आ रहा होगा। एक बार कमेंट करके बता दो कितने बालक यहां पर उन्नाव की धरती से है, जो चंद्रशेखर आजाद की धरती और बैसवारा की धरती है। उन्नाव की धरती से यहां पे कितने बालक हमसे पढ़ रहे हैं और महाकाल को खुश करना है तांडव सीरीज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। दिनेश, अनिकेत, ओम प्रकाश, मोनू, और तुमको शेयर करना भाई साहब, नहीं मजा नहीं आएगा, लाइक में कोई कमी नहीं होना चाहिए, गदर काट देंगे। और पहचान तो गए ही हो, बोल को रहा लूसेंट वाले मास्टर राघव सर। क्लियर? अगर ना पहचाने हो तो पिछली 4 वीडियो देख के पहचान ले हो जाए को पढ़ा रहा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। लखीमपुर खेरी, आशीष पाल उन्नाव से, क्या बात है। गंगानगर से हर हर गंगे माता की जय। श्याम मीना जयपुर से, सत्यम आप है। अमरनाथ, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया मेरे साथी, मेरे शेर, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आज गर्दा मचा देंगे। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। राक्षसीना, किरण यादव, चलो बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं क्लास को। सभी बालकों को नमस्कार। ठीक, टॉपिक लगेगा हमारा आज क्या, महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय बहुत ही जबरा टॉपिक है। प्रश्न कैसे आएंगे आज तुमको ये राघव मास्टर पूरा का पूरा बता डालेगा। ठीक, तो महाजनपदों का उदय का मतलब समझो, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद किसे बोलते, तो भैया सबसे पहले हमारी बात सुन लो। क्या सुनोगे? सबसे छोटा सा टर्म याद रखना, एक शब्द था कबीला। सबसे छोटा समुदाय क्या बोला जाता था, कबीला। कबीला से बना जन, और जन से बना जनपद, और जनपद से बना क्या, महाजनपद। कबीला, जन, जनपद और महाजनपद। तो कहने का मतलब है, अब ये जो महाजनपद है, कितने महाजनपद हुए, तो भाई साहब 16 महाजनपद हुए। कितने हुए? 16 महाजनपद हुए, जो प्राचीन इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में हुए थे। क्लियर है भाई साहब? पूरा का पूरा क्रम तुम बिल्कुल उड़ा के फेंक देना। कबीला, जन, जनपद, महाजनपद, 16 महाजनपदों का उदय। अब बात करते हैं, क्या यह जानकारी हमें कहां से मिली, कहां से प्राप्त हुई? तो भैया आप देखो कहां से मिली हमें। पहली बात तो हमें जानकारी ये मिली कहां से, एक था बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ दुई रहे। तो पहले बौद्ध ग्रंथ जय का नाम रहे का, वो भी सुन लो आप। तो उसका नाम था अगंतुर निकाय। अगंतुर निकाय, कौन सा निकाय, छंचुंदुर ना कही दिनो, अगंतुर कहो, अगंतुर निकाय। तो एक निकाय रहे अगुंतुर, और अगुंतुर निकाय में जानकारी मिलती किसकी, 16 महाजनपदों के उदय की। दूसरा बौद्ध ग्रंथ याद कर लो। दूसरा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जहां से 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी मिलती है हमें? हर एक बच्चा बोलेगा मेरा 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी। पहला बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय, दूसरा बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम था महावस्तु। क्या नाम था, महावस्तु। एक एक प्रश्न उड़ा के फेंक देंगे। ठीक भैया, क्या ये बताओ, क्या बौद्ध धर्म ऐसा रहे जहां पे 16 महाजनपदों के जानकारी देते रहे? ना, 16 महाजनपदों का जानकारी बौद्ध धर्म के अलावा एक धर्म और रहे जिसका नाम रहा जैन धर्म, और जो आज हम लोग पढ़े। और जैन धर्म वो कौन सा ग्रंथ है
जो महाजनपदों के उदय के बारे में जानकारी दे दी। 16 महाजनपदों के उदय के बारे में जानकारी कौन से ग्रंथ ने दे दी? उस ग्रंथ का नाम याद कर लो जिसका नाम था भगवती सूत्र। क्या नाम था? भगवती सूत्र। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा जैन धर्म जिसमें 16 महाजनपदों का उदय, तो उसका नाम है भगवती सूत्र। और कौन से ऐसे बौद्ध ग्रंथ जिनके 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी, वो है पहला अगंतुर निकाय, दूसरा है और महावस्तु। बच्चा शेयर लाइक में कमी ना करो अगर हमारी एनर्जी तुमका पसंद ना आवत हो तो, ठीक। अच्छा, अब बात समझ लो। शेयर कर दो एक बार दबा के, स्टेटस में लगा दो, मैसेंजर में डाल दो, कह दो ऐसे मास्टर ते पढ़ी लो। लूसेंट पढ़ावत है, लेकिन लूसेंट का रिफॉर्म कर रहे हैं। जो उन पीसीएसओ एग्जाम दे हो जाए ना, तुम्हारे एग्जाम में पेपर में ना फंसे तो बताए वाक्य तुम तो ये पीछे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिनो तभी मजा आइए ना, मजा नहीं है पहले बता दिया हम। अगर हमारा तुम्हारा व्यवहार पक्का रखना है हमेशा के लिए, शेयर लाइक में कमी ना रखो। राघव सर का नीचे को वो डिमोटिवेट ना हो दिनो, तुम्हारे जिम्मे हम हैं, ये याद रखो, ठीक। चलो तो भैया इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उम्मीद करते हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखते हैं वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश छपे हैं, उसी प्रकार प्राचीन इतिहास में कितने जो राज्य आज बोलते हो तब बोलते थे जन महाजनपद। और कितने महाजनपद थे? 16। और 16 महाजनपद जैसे पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उसी तरह 16 महाजनपद कौन कौन है और कौन कौन की का राजधानी है तो देखे जा रहे हैं। तो सब लोग हो जाओ तैयार, ठीक। चलो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले महाजनपद की। तो पहला महाजनपद है जिसका नाम रहा है अंग। अंग। चंपा ने कहा किससे कि मेरा अंग अंग दर्द हो रहा? किसने कहा? चंपा ने। तो चंपा ने कहा मेरा अंग अंग दर्द हो रहा, तो इसका मतलब चंपा क्या है? चंपा राजधानी है, ठीक है। किसकी? अंग की। तो अंग की चंपा कौन है? राजधानी। और अंग कौन है? 16 महाजनपदों में एक जनपद है। क्लियर? चलो भैया मजा आ रहा होगा। और चंपा कहां पर पड़ता है? चंपा पर पड़ता है भैया मुंगेरपुर। और मुंगेरपुर कहां पड़ता है भैया? पढ़ लो मेरा बच्चा, बिहार। और बिहार की धरती वालों अगर तुम भूल गए ना तो मोहब्बत तुमसे कम हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। चलो भैया बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तारे शर्मा, जय लूसेंट, जय राघव सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजे से। अंग की राजधानी चंपा हो गई। देखो बहुत अराजक तत्व है तुम्हारे बीच में, वो क्या कहते हैं? ये सर बहुत धीरे पढ़ाएंगे और 1 महीना लगा देंगे हिस्ट्री में। बच्चा कोनो घर की खेती थोड़े हम काट के रख दिन तुम्हारे सामने परोस दिन। कुछ अच्छा पावे खातिर कुछ स्ट्रगल करे पड़त है, कुछ दिन उम्र लगातार लगे रहे पड़त। हमहू तो रोज तुम्हारे सामने प्रकट हो ही रहे, तो तुमहू तो रोज किताब खोल के पढ़ियो, यही बहाने 2-2 यूनिट 3-3 यूनिट बिल्कुल सीरियल तो चले जाइयो। और बहुत बच्चा क्या कहता है हिया जाओ हुआ जाओ, हम ना जेबे, हम रास्ता बिल्कुल अपनी सीधा चलबे। और सीधा चले का मतलब क्या है? हमका एक दिन मंजिल जरूर मिल जाइए। और मंजिल मिल जाइए, हमारा अम्मा बप्पा जो है ना, वही यो मान लो आरती उतार दें, यो मान लो ज्वाइनिंग लेटर जैसे खुलिए उनके आंखन से आंसू छलके है ना, तो यो मान लो हमारा सारे सपना, हमारा जीवन लेना क्या हो गया? सार्थक हो गया। भैया हम मिडिल क्लास के फैमिली के लोग, कोनो अमीर खानदान के नहीं तो अम्मा पापा व्यापार खुलवाती। मिडिल क्लास वाला आदमी अगर एक नौकरी पा लेता है तो उसके सारे सपनों की मोहब्बत पूरी हो जाती है, ठीक है। चलो भैया तो याद रखना, बहुत बढ़िया। तो अंग अंग में किसने कहा दर्द हो रहा? चंपा ने कहा था। दूसरा समझ लो भैया, दूसरा था 16 महाजनपद में जिसका नाम था मगध। और मगध की राजधानी, भैया मगध की बात आई है तो गिरिव्रज, गिरिव्रज राजगृह, दोनों राजधानियां मगध की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत अच्छे से, एक बार परीक्षा में प्रश्न आया 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल स्ट्रांग
महाजनपद कौन सा था? तो भैया सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? देखो लूसेंट में ये सब चीजें तुमको ना मिली है, ये लूसेंट में चीजें ना मिली है, यह ना मिली तो महाजनपद बना कैसे? तो आप हम काहे रिफॉर्म कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा महाजनपद रहे? मगध। क्लियर? पड़ता कहां पर है ये? गिरिव्रज रायपुर है, सबको पता है। मगध भी पड़ता है कहां पर? बिहरुआ में। भैया बिहार की धरती दो याद हो गए, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज राजगृह। तीसरा कौन सा खुलेगा? तो भैया तीसरा देख लो, बिहार की धरती से हम सोच रहे हैं उइका भी कंप्लीट करा दे। उइका नाम है वज्जी। क्या नाम है? तीसरे नंबर पे है वज्जी। और वज्ज की राजधानी क्या है? तो याद कर लेना, वैशाली, मिथिला या विदेह। तो वैशाली, मिथिला, विदेह। भैया वज्ज भी कहां पड़ता है? तो वज्ज भी पड़ता है कहां पे? बिहार में पड़ता है। हर एक बच्चे को रट गया, अंग मगध वज्ज कहां पर है? तो अंग मगध वज्ज है बिहार में। 16 महाजनपद। तो क्लियर हो गया होगा, अंग की राजधानी चंपा है, मगध की गिरिव्रज राजगृह है, और वज्ज की तीनों राजधानियों में से कोई राजधानी हो सकती है वैशाली, मिथे और विदेह। क्लियर? अब बालक आपसे पूछा जाएगा आईएएस में प्रश्न, बच्चा बताओ कितने 16 महाजनपद थे जिनकी अवस्थिति वर्तमान में बिहार में है? तो बच्चा हमारा बोलेगा कि राघव सर ने लूसेंट में पढ़ाया था 16 महाजनपदों में से 3 ऐसे महाजनपद हैं जो बिहार की धरती में स्थित हैं प्रेजेंट टाइम में। वो स्थान कहां पड़ते हैं वर्तमान में? बिहार में पड़ते हैं। क्लियर? चलो, हां लाइक कर दियो, शेयर भी कर दो। शेयर करें काहे वो कर रहे हो? ठीक, चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 3 रट गए, अंग और मगध और वज्जी, तीनों कहां पर हैं? बिहार में। इका कर लेते थोड़ा सा छोटा, और छोटा करे के बाद इका भेज दे हम इका हिया पर, और जब यहां पर भेज दे तो केवल महाजनपद निकाल के रखो। 3 महाजनपद हमने आपको पूरे के पूरे रटवा दिए। क्लियर? अब बच्चा बात समझो बहुत ध्यान से, चौथा महाजनपद कौन है? चौथा महाजनपद है जिसका नाम है अवंती। क्या नाम है? अवंती। और अवंती की राजधानी क्या है? अवंती की राजधानी है उज्जैन, और इसी की राजधानी एक और है जिसको कहते हैं महिष्मती। जय महिष्मती। क्लियर? पिक्चर तो देखे ही हो। तो भैया अवंती की राजधानी उज्जैनवा है और महिष्मती है। और तुमका पता है द्वि राजधानी दिन गई ना, पेपरों में पूछा जाता है। तो अवंती की उत्तरी राजधानी कौन सी है? अवंती की उत्तरी कैपिटल, नॉर्थ कैपिटल, जिसका नाम है क्या? उज्जैन। और अवंती की दक्षिणी राजधानी क्या नाम है? साउथ कैपिटल। तो दक्षिणी राजधानी का नाम है जय महिष्मती। क्लियर? एक एक प्रश्न भाई साहब, मजा आ रहा। बिल्कुल, अंग अंग में चंपा, बिल्कुल, क्या बात है, मजा आ रहा ना। तो भाई साहब अवंती की राजधानी कितनी रहे? 2। और तुमको हम बता दें अवंती वर्तमान में कहां पड़ता है? अवंती वर्तमान में पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। अब तुम हमसे कहियो बच्चा बिहार में कितने महाजनपद सीखा रहे? 3, अंग, वज्जी, मगध। और एमपी में कितने सीखे? केवल एक कौन? अवंती वाला। ठीक, अवंती वाला एक सीख गए हो तो तुमका पता चलेगा एमपी में कितने हैं? एमपी में है 1, तो तुमका पता चलेगा 16 में हम 4 सीख गए, 3 बिहारवा में, 1 मध्य प्रदेश में। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर भाई साहब आगे बात करते हैं जबरदस्त तरीके से। एक जो पढ़ता है, पता क्या पढ़ता है? तो बात समझो भैया, पांचवा हम तुमका पढ़ेबे मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी विराट कोहली
मछली ऐसे ही से खाता। विराट कोहली मछली बड़े चाव से खाता। तो मत्स्य की राजधानी क्या है? विराट नगर। क्या थी? विराट नगर। क्लियर भैया? एक एक प्रश्न अगर न रटवावा तो हमका मजा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो तुम लोग। हाँ बहुत बढ़िया, गजब की लैंग्वेज। अच्छा गजब की लैंग्वेज है, समझ में तुमका आना चाहिए। मत्स्य की राजधानी विराटनगर रहे। अब कहियो मत्स्य सर जी कहां पड़ता है? तो मत्स्य हम तुमका बता दी कहां पड़ता है। मत्स्य पड़ता है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। तो बिहार के हो गया 4, 3, एमपी का हो गया 1 और राजस्थान का कितना होगा? 1। तो इससे ये पता चला बहुत आईएएस तक का प्रश्न निचोड़ेंगे इसमें, आईएएस तक का छोड़ेंगे नहीं। याद कर लेना, पूरा पढ़ते चलो मेरे साथ। तुमको ना मजा आवे तो तुम बताओ। ठीक, अगला देखो 6 नंबर। 6 नंबर जौन है उसका नाम रहे अस्मक। अगले महाजनपद का नाम था अस्मक। और अस्मक की राजधानी याद कर लो। अस्मक की राजधानी का नाम रहे पोटली या पोतन। ये किसकी राजधानी का नाम था? अस्मक की। अब तुम कहियो सर जी अस्मक कहां पड़ता था? तो हम बताइए अस्मक कहां पड़ता रहे। अस्मक पड़ता रहे, वर्तमान में पड़ता है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे। क्लियर? तो इससे प्रश्न पता क्या बना? 16 महाजनपदों में से एक ऐसा कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है? और मेरा बचवा का पता है कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश यहां पे पड़ता है। ये पड़ता तमिलनाडु बचवा और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो 16 महाजनपदों में से एक ऐसा कौन सा महाजनपद है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में भैया पड़ता है कौन? अस्मक। तो दक्षिण भारत का एकमात्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जिसका नाम बच्चा बच्चा बोलेगा ओ अस्मक। क्लियर? और राजधानी का नाम पोटली या पोटन रहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत मजा आवता है फिनिक्स एकेडमी में पढ़ के। अरे भैया मजा का आवे तो शुरुआत है, केवल तुम पढ़ा तो रहो। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बस वीडियो को शेयर करते रहो, नहीं तो मजा ना आई। हम पहले बता दी लाइक और शेयर में कहूं तो कटौती करे तो मान लो हमारा दिल जो है ना कट जाई, और दिल कट गया तो हम पढ़ा ना पाइबे। तुमका पहले बता दी। ठीक चलो तो भैया इतने कितने हो गए? 16 6 खत्म। 7वां देखो मेरे बचवा। 7वां ऐसे देखोगे, कैसे देखोगे हम दिखाते तुमको। इसको कर दो छोटा, एक और स्टेप ले ले छोटा। अब इसको हमने भेज दिया यहां पे, और जब यहां पे भेज दिया तो अब बात बनने वाली है। क्या बनने वाली है बालक? तो देख लो जबरदस्त अंदाज में। यह पड़ता है जम्मू कश्मीर वाला एरिया। क्लियर? इधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख हुआ है। अब भैया याद रखियो दुई ऐसे रहे, दुई ऐसे रहे, वही भारत में न रहे। वही भारत के बाहर ऐसी कौन सा चुरौना देश बैठे? पाकिस्तान। खतरनाक। ठीक, तो ऐसी खतरनाक जो देश बैठे उसका एक का नाम रहे गंधार और एक का नाम रहे कंबोज। कंबोज और गंधार। क्लियर? दुई ऐसे ही का रहे, दुई रहे महाजनपद जौन प्राचीन इतिहास में भारत के बाहर रहे। तो पेपर में प्रश्न आ जाए भारत के बाहर कितने महाजनपद थे? तो भारत के बाहर कितने थे? तो भारत के बाहर रहे कितने? दुई। कितने रहे? दुई। और दुई कौन कौन? गंधार और कंबोज। गंधार जय की राजधानी कहां रहे? तो याद कर लो बच्चा, गंधार की राजधानी जो रहे उसका नाम है तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी कहां रहे? कंबोज की राजधानी रहे हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर कई की राजधानी रहे? कंबोज की। तो बच्चों
मजा आ रहा हो ये तो, है ना, कि भारत के बाहर स्थित कितने महाजनपद, दो। कौन कौन? गंधर्वा और कंबोजवा। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की हाटक या राजपुर। और तुमका पता है विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। कितने हो गए भैया? 6 ही रहे। 7वें नंबर पर लिख लो यहाँ गंधार, 8वें नंबर पर लिख लो कंबोज। तो 6 2 कितने हो गए? 8। अब भैया 8 का मामला पहले याद कर लो बड़े जबरदस्त तरीके से। बिहार में मेरु बचुआ कितने पड़े? बिहार में पड़े 3। एमपी में कितने पड़े? एमपी में पड़े 1। राजस्थान में कितने पड़े मोर बचुआ? 1 पड़े। दक्षिण भारत का मतलब साउथ इंडिया का कितना पड़े? साउथ इंडिया का बच्चा मेरा 1 पड़ा। पाकिस्तान का बच्चा कितना पड़ा? 2। मतलब पाकिस्तान का भारत के बाहर। तो बचुआ सबका जोड़ दे तो संख्या कितनी आवत है? 8, है ना बचुआ? 8 आ गए। अब 16 महाजनपद में 8 का मामला होगा क्लियर। बचा मामला कितने का? 8 का। अब जो 8 हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के 8। क्लियर? कहने का मतलब है जो 8 तो पढ़ लिया जिनकी जहां स्थितियां थी, अब 8 ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। भाई साहब मजा आ रहा? क्या बात है, दिल खुश कर रहे हो तुम लोग तो, लेकिन शेयर नहीं कर रहे भाई। अरविंदर, संजू, दिच्छा, उमाकांत, देखो हम दिल खोल के पढ़ा देंगे, लेकिन याद रखना अगर यहां पे लाइन तुम लोगों ने ना लगवाई तो सौदा गरम गरम नहीं होगा, सौदा ठंडा ही है, याद रखना। ठीक है? चलो भाई साहब पानी पी ले बच्चों थोड़ा सा, ठीक? गर्मी पड़े लगी ना। चलो बच्चों, यूपी में कितने? 8 पढ़ना है। तो 8 देखो फटाफट, कौन कौन 8? पहला यूपी में मिलेगा काशी बाबा विश्वनाथ का, काशी। और काशी की राजधानी का नाम क्या है था? काशी की राजधानी का नाम था वाराणसी। क्या नाम था बच्चों? वाराणसी था। तो उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एक क्लियर हो गया है ना? क्या है? काशी की वाराणसी। बच्चा क्लास चालू होती शाम का 7 बजे, अलार्म लगा लो राघव सर का, पहचान जाओ 7 बजे तुमका मिली है ताबड़तोड़ अंदाज में। ठीक है? हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। फिर बच्चा यूपी का अगला जो है, यूपी का अगला जिसका नाम है वत्स। ओ मेरे वत्स, ठीक? और वत्स की राजधानी का नाम है जिसको कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं कौशाम्बी। और कौशाम्बी वर्तमान में पड़ता है बच्चा कहां पर? कौशाम्बी पड़ता है बच्चा वर्तमान में इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहां पड़ता है? जो प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश की धरती में, जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। और जहां पे आनंद भवन स्थित है, आनंद भवन पे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और आनंद भवन उनके पिताजी द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनवाया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और याद कर लेना वही चित्तरंजन दास है जिनको देश बंधु कहते हैं। और याद कर लेना देश बंधु चित्तरंजन दास थे तो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद रहे। और राजेंद्र प्रसाद जब देश रत्न रहे तो पहले राष्ट्रपति भी यही रहे। और याद कर लेना जब राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति रहे तो बिहार की धरती से थे, बिहार गांधी भी कहते थे। अब बिहार गांधी कहते थे, देश रत्न कहते थे, और दुश्मनियों से नहीं लड़ते थे, अजात शत्रु भी कहते थे। क्लियर? भाई साहब तुमको मजा ना आए तो मजा बेकार, पढ़ाना हमारा बेकार। हम इसी टर्म में पढ़ाते हैं, हमारे हर बच्चे को चीजें याद होनी चाहिए, नहीं हमारा कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। अगला जो है महाजनपद जिसका नाम था कौशल। क्या नाम था? कौशल। कौशल की राजधानियां बनी 2। एक राजधानी बनी जिसका नाम था श्रावस्ती,
और दूसरी राजधानी मोर बछुआ बनी जिसका नाम था साकेत। और याद कर लेना बालक, कौशल की उत्तरी राजधानी जिसका नाम था श्रावस्ती और कौशल की दक्षिणी राजधानी जिसका नाम था साकेत। याद कर लो। जो कौशल पड़ता है कहां पर पता? कौशल कहां पर पड़ता है प्रेजेंट टाइम में? पड़ता था फैजाबाद में, और फैजाबाद को बदल दिया गया है। उसको क्या नाम रख दिया गया? अयोध्या। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म नगरी अयोध्या। तो याद रखना, कौशल प्रेजेंट टाइम में अयोध्या यूपी में पड़ता है। तो भैया यूपी में 3 खत्म कर दिन। कौन कौन? एक होगा काशी, और काशी मतलब पुजारियों का तो एक वत्स भी आया, वत्स के बगल में रहा है कौशाम्बी, और एक और आगा कौशल, वह आगे भगवान राम की नगरी। क्लियर? बिल्कुल, बहुत बेस्ट क्लास। चलो बहुत बढ़िया। आज लाइक का टारगेट 500 है। कितना? 500 झटके में होना चाहिए लाइक का टारगेट। लाइक 500। और पापा मम्मी ताऊ चाचा भाई बहन सबके मोबाइल में चैनल का सब्सक्राइब मार दो और लाइक कर दो, क्योंकि बात अब सम्मान की आ रही है कि यूट्यूब में लूसेंट लोग छपवाने आ रहे हैं कि पढ़ाने आ रहे हैं। तो उनको दिखा दो कि लूसेंट सिर्फ एक जगह पढ़ाई जा रही है पूरे यूट्यूब में, उनको तुम्हें दिखाना है। ठीक है? चलो, नहीं मजा ना आई बे, याद रखना। बहुत बढ़िया। अगला देखो बच्चा बहुत अच्छे से, फिर इसको छोटा कर देते। अच्छा स्क्रीनशॉट लेगा बच्चा? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। हम हटे जा रहे हैं, गुस्सा है ना, लेकिन हम हट गए। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ी। जल्दी से स्क्रीनशॉट बच्चा ले, बहुत मजा आने वाला है। आज तो आग लगने की देरी है सिर्फ, और कुछ नहीं। चलो मेरे बच्चों, देखो एका कर दिन बच्चों हम छोटू। ठीक? चलो एका छोट कर दिन और एका ठोक दिन हिया, और जब हिया रख दिन तो हर एक बच्चे को समझ में आ रहा हो ये, और ना समझ में आ रहा हो हम समझा देंगे, परेशान ना हो। तो 3 यूपी गई के रहे, 3 के बाद यूपी का चौथा नंबर आवत है। तो चौथे नंबर में जो आवत है उसका नाम है मल्ल। मल्ल की राजधानी जिसका नाम था कुशीनगर। क्या नाम? कुशीनगर। और कुशीनगर को ही कहते हैं कुशावती। कुशीनगर को ही क्या कहते हैं? कुशावती। ठीक? अब एक प्रश्न बहुत जबरदस्त याद कर लेना। क्या याद कर लेना? कौन सा ऐसा 16 महाजनपदों में महाजनपद बना जो पहला गणतंत्र था? गणतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा शासन। गण मतलब लोकतंत्र मतलब शासन। लोगों के द्वारा शासन वाला कौन सा जनपद हुआ? तो पहला गणतंत्र कौन सा हुआ? तो याद कर लेना, पहला गणतंत्र जिसका नाम पड़ा मल्ल। सबसे बड़ी बेहतरीन बात, कुशीनगर इसकी राजधानी थी। और महात्मा बुद्ध अपन प्राण त्याग के ऊपर चले गए। तो पेपर में प्रश्न पता क्या पूछा गया? पेपर में प्रश्न पूछा गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद की राजधानी में हुई? तो मेरा बच्चा बोलेगा महात्मा बुद्ध की जन्म मृत्यु कहां पर हुई थी? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर किसकी राजधानी है? कुशीनगर राजधानी किसकी है? मल्ल की राजधानी है। तो बच्चा मल्ल के बारे में बता देगा। अब तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर करवा दो, बहुत अच्छा लगता है सर आपसे क्लास करने में। अरे बच्चा अच्छा लगा तो हमारो अच्छा तो करो, कुछ शेयर करत रहो, बस वो कुछ होना चाहिए हमका, और हम तुमसे कुछ होना ले। 5 नंबर सवाल देखो, यूपी का 5वां देखो। यूपी का 5वां जो है उसका नाम है पंचाल। और पंचाल की राजधानी का नाम पता का? पंचाल की राजधानी का नाम पड़ा अहिछत्र या काम्पिल। अहिछत्र या काम्पिल। क्लियर? किसकी राजधानी थी? पंचालों की राजधानी थी। और पंचाल कहां पड़ता था? समझ लो, पंचाल पड़ता था यूपी के फर्रुखाबाद में।
यूपी के फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में क्या पड़ता था? पंचाल। क्लियर? यूपी के। तो भैया कितने हुए गए यूपी के? 5 हुई है। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला महाजनपद जय का नाम रहा चेदी, और चेदी की राजधानी कहां रखे? शक्तिमती। शक्तिमती, ठीक, चेदी की राजधानी रखे शक्तिमती। ये फोन बार बार एक लोग टनटना रहे हैं बहुत ज्यादा, पूछो ना। हेलो, हम फोन करे दे रहे हैं बच्चों, बहुत हमका लागत इनका बहुत ज्यादा इमरजेंसी आए, तब वहीं बार बार फोन करता ही ये पीछे हम फोन कई दिन बंद। ठीक, फोन खोल के रखे थे, मान लो क्लास ले रहे घर वर में कोई समस्या पड़ी गई तो तुरंत फोन उठावे पड़त है, ये पीछे फोन खोल के रखे। तुम लोग बुरा ना मानो, ठीक, क्लास डिस्टर्ब अगर 1 मिनट की तुमका तो इसके लिए माफी चाहिए थे, लेकिन फोन एक पीछे खोल के रखे क्यों कोनो बुरा ना माने। ठीक, चलो, हाँ चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, इंडिया टाक बता रहे हैं कि चेदी की राजधानी शक्तिमती रहे, और पेपर में एक बार पूछागा कि चेदी के उस समय राजा कौन रहे, तो चेदी की राजधानी कहाँ रहे? शक्तिमती। तो भैया चेदी के राजा कौन हुए? शक्तिमती। सा से शक्ति, सा से शिशुपाल, तो राजा शिशुपाल कहाँ के? शासक, चेदी के रहे। तो अब कुल मिला के कितने हुए गए? अब कुल मिला के कितने हुए गए? 6। सातवां देखो, सातवां का नाम है कुरु। कुरुक्षेत्र सुनो रहे, और कुरु की राजधानी का नाम रहे इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ जो है ना दिल्ली का प्राचीन नाम है, लेकिन कुरु वाला क्षेत्र यूपी के थोड़े बहुत मेरठ में भी लागत रहे, तो ये पीछे ये यूपी में स्थित बताया जाता है। और कुरु इस समय इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली के अलावा यूपी में रहे, और यूपी में का हिस्सा पड़त रहे ज्यादा। क्लियर? अगला जो 8वां पड़ेगा वो पड़ेगा सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी, एक बात बताओ, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में कौन सा स्थित था? अयोध्या में स्थित था कौशल। भैया तो जब राम जी की नगरी में रहे तो का कृष्ण जी की नगरी में कौनो ना होई, तो होई क्या है ना सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी का मथुरा। अब बच्चा बच्चा बतावे हमका 16 महाजनपद दिमाग में उतरे कि नहीं उतरे? अगर ना उतरे हो तो बताओ, फिर आगे और अच्छे से समझाई, है ना। बच्चा बच्चा कमेंट करके बताओ पहले तुम्हारे दिमाग में पहले तो 16 महाजनपद आए कि नहीं आए। चालू किन जाए, देखो बहुत जबरदस्त अंदाज है अपन। भैया यूपी में कितने? 8। यूपी में 8, कौन कौन? रिवाइज मारो। सूरसेन मथुरा राजधानी, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तिमती, यहां के राजा शिशुपाल रहे, फिर पंचाल अहिछत्र कामपेल फर्रुखाबाद में परतियो, फिर मल्ल की राजधानी कुशीनगर कुशावती, फिर कौशल की उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी साकेत, वत्स की राजधानी कौशांबी, और काशी की राजधानी वाराणसी। तो यूपी में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए यूपी में। क्लियर? आगे देखो, 8 उम्मीद करते मजा आ गया होगा। अब मैं और बच्चों बता दे एमपी में कौन रहे, तुम पंजे कमेंट करके बताओ एमपी में एक रहे कौन रहे। देखिए मेरा बच्चा कितना याद कर रहा है। एमपी में कौन सा महाजनपद था? जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखते हैं पूछे भूल गए, जल्दी बताओ। बिल्कुल कमेंट आया, यह बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया। हाँ हिमांशु, अभी कौनो बचवा नहीं बता पाई, कौनो बचवा नहीं बता पाई एमपी का। सत्यम अस्मक, अरे भाई नाक कटाए परे यार तुम अंचे, तुमका बताओ। हाँ सुजीत चौधरी इज द करेक्ट आंसर बेटा।
एमपी में कौन सिखावर है? एमपी में सिखावर है तुमका अवंती वाला। कौन सा? अवंती वाला। जयका राजधानी का रहे उज्जैन या महिष्मती। उज्जैन रहे उत्तरी राजधानी, महिष्मती रहे दक्षिणी राजधानी। बतावा रहे बोलियो। और जहां के राजा चंड प्रतोत रहे। क्लियर? हां, तो 8 1 कितने हुए? 9। फिर बच्चा बताएगा राजस्थान में कौन सा रहे। देखते हैं कौन बच्चा बताता है। राजस्थान वाला 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जिसका नाम राजस्थान में क्या था, बताओ। राजस्थान में बच्चा मेरा बताना है बच्चों को जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका आंसर आता है। बहुत बढ़िया आंसर। हां, जल्दी बताओ भाई साहब। राजस्थान का विराट कोहली। याद आ रहा कुछ? चलो बहुत बढ़िया, विराट कोहली। अरे क्या बात है शिवा सोने, तुमने तो दिल के साथ जीत लिया। विराट कोहली मतलब मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी विराट नगर। मछली खाते थे। अब मोरा बचवा बताएगा। कौन बताएगा पता? दक्षिण भारत का मतलब साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में एक कौन रहे? आंध्र प्रदेश वाला। तो आंध्र प्रदेश वाला बता दो बच्चा। आंध्र प्रदेश वाला एक बता दो, क्या नाम था? तो 8 1 9 1 10 1 11वां हो जाएगा। आंध्र प्रदेश वाला जल्दी से बताओ फटाफट। रटवार है तुमको, ये प्रश्न ऐसे छपेंगे डायरेक्ट पेपर हुआ में, याद रखियो। हाँ बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश वाला बचवा, आंध्र प्रदेश वाला कोनो बता ही नहीं पा रहा, इतना कमजोर बालक है मां। अस्मा, क्या बात है, विकास भंवर जीत गया तू बेटा। आंध्र प्रदेश का क्या नाम था जो 16 महाजनपदों में से एक था, जिसका नाम था अस्मक। और अस्मक की राजधानी पोटली रहे। पोटली या पोटन, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। क्लियर है? अब बच्चा आपको बताना है कौन से ऐसे 2 महाजनपद रहे जो भारत के बाहर स्थित रहे। जल्दी से कमेंट करके बता दो, भारत के बाहर स्थित कौन से 2 थे। जल्दी से कमेंट फटाक। बहुत बढ़िया, आज पता चल रहा है हमारे बच्चा तेज हो रहा। अब लग रहा है लूसेंट की कक्षा तो रामबाण होगी। आनंद ही आनंद, परमा आनंद की क्लास चालू हो गई है। भैया लाइक शेयर में कंजूसी ना करना, शेयर कर दो। आज ये बताओ कौने दिन अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया। अभी तुमसे एक बात पूछे हम, ठीक? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कमेंट आया है प्राची मौर्य का। प्राची मौर्य ने बताया है भारत के बाहर स्थित थे 2। कौन कौन? ये देखो लिखे ना, गंधार और कंबोज। गंधार और कंबोज भारत के बाहर स्थित 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत के बाहर पाकिस्तान में स्थित थे। क्लियर? तो कितने हो गए? 8 9 10 11, 11 2 13। अब भाई साहब बचा कौन? बिहार की धरती से, राजेंद्र प्रसाद की धरती से। वो राज्य का नाम है बिहार। और बिहार में कितने रहे? बिहार में रहे 3। और 3 कौन कौन रहे? जल्दी बताओ फटाफट, बिहार के बता दो। बहुत बढ़िया, आज बैटिंग कर रहे हो, इतनी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हो ना कि दिल में सीधा आज तरंगे उठ रही। और जौने दिन बता दिन, आज देख रहे हो तुम लोग 300 वॉचिंग, ठीक? और तुम जौने दिन यहां पर 3K कर दो, हमारा एक सपना पूरा करना तुमका। का संख्या जब होए तो क्या आगे के लिखा होए। हम छोटे रहे तो सोचित रहे के का आया है, तो पापा पूछ ही रहे थे लाख है का, ठीक? के का मतलब। लेकिन बाद में हम पता कि अंबुज सर थे कि मैथ में सर जी के का मतलब बता दो। तो के का मतलब बताइन सर जी 3 0 हो तो का मतलब। हम कहें अरे के का मतलब 3 0 मतलब 1000। तो भैया 300 थे 2 0 लाख है, 3 करें खातिर 2700 लोग चाहिए, हो जाइए 3000, ठीक? चलो बिल्कुल। विकास भंवर फिर जीत गया तुम बेटा। अंग मगध वज्जी, अंग मदक मगध वज्जी। और अंग की राजधानी चंपा कह रही, बहुत अंग दर्द हो रहा। अंग की राजधानी चंपा, और मगध की गिरिव्रज राजगृह, और वज्ज की वैशाली विदेह मिथिला।
तो उम्मीद करते मेरे हर एक बालक को आज 16 महाजनपदों का ज्ञान हो गया। अब बच्चा मेरा लगाएगा हेडिंग अगला टॉपिक, एक बार स्क्रीनशॉट ले मेरा बालक और आज लगा देना अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, पढ़ लेना राघव सर से जीएस अगर अभी तक तुमने नहीं पढ़ी हो। बिल्कुल, अब फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग जैन धर्म, जैसा कि वादा किया है कि आप 2 यूनिटें पढ़ाई बैठे। चलो, कौने दिन 3 के होई? अच्छा तुम बच्चे बता दो कमेंट की कौने दिन 3 के होई, कितने घंटे क्लास हम लेके आ जाई कि 3 के दिन तुम हमका दिखा दो, और केक ऐसे लेबे हम और ऐसे कटिबे और सब बच्चन के घर में बांट देबे हम। ठीक, चला बच्चा, बहुत बढ़िया। मोर बचवा टॉपिक लगा ले यूनिट नंबर 6। अब बचवा मेरा यूनिट नंबर 6 में पढ़ने वाला है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है जैन धर्म। अब यहां से चालू होते हैं धर्म, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ठीक, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। धर्मों की नगरी में स्वागत है आप सभी का। ठीक, तो देखते हैं फटाफट, बहुत बढ़िया। हां, और ऐसी ऐसी तुमको चीजें बताए जाने वाले हैं कि जबरदस्त चीजें आज तक का तुम ना पढ़े हो, याद रखियो। ठीक, अच्छा 2 घंटा क्लास लगा दी तो तुम 3 के पूरा कर दो। अपने बातें मुखरे हो ना, प्रिया बिटिया है जो कह रही, आलोको कह रहे हैं कि सर जी तुम हम 4 के करबे। अरे क्या बात। अब देखो मैं और बचवा जैन धर्म आज तक का इससे ना पढ़े हो कबो, अब हम पढ़ेबे आज से पढ़े हो तुम। पहली बात तो समझ लो जैन धर्म का और क्या क्या कहते हैं। जैन धर्म को पहली बात तो इसको कहते हैं श्वेत पट, कबो ना पढ़े हो। पेपर में अगर प्रश्न आ जाए ना गलती कर क्या बताओ और कहूं ना बताई कि जैन धर्म का श्वेत पट का आईएएस पीसीएस के प्रश्न तुमका पढ़ेबे, ये याद रखो। हम झूठी वादा नहीं के बिल्कुल सही करे, याद रखो। जैन धर्म का और पता क्या कहा, और कहा था गुरु चक्र, ले झटका पा झटका। जैन धर्म का श्वेत पटो कहते हैं, गुरु चक्रों कहते हैं, और अगला पता ही तुमका क्या कहा, अगला कहते हैं यापनी। अपन अगला क्या कहते हैं, यापनी भी कहते हैं, और पता क्या कहते हैं जैन धर्म को, निर्ग्रंथ भी कहते हैं। निर्ग्रंथ, भैया ये सारे नाम याद कर लेना बालक जैन धर्म के हैं। क्लियर, हर एक बालक को मजा आ जाएगा। क्या बात है मेरा शेर। हाँ, एक बालक हमसे पूछ रहा है सुबोध प्रकाश सर आप कहां से हो, आवाज जानी पहचानी। भैया हम हैं बैसवाड़ा नगरी, उन्नाव जनपद। उन्नाव जनपद को लोग कूड़ा समझते हैं। लोग क्या मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर चले जाते हैं तो सोचते उन्नाव में कोई है ही नहीं। हम कहते हैं उन्नाव से हमारी कोचिंग भी चलती है, और दूसरी बात है उन्नाव की नगरी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उन्नाव की नगरी से पढ़ाना एक गर्व की बात है कि कानपुर लखनऊ जैसे 2 महानगरों के बीच में इत्तू सा जिला, कितना सा जिला, इत्तू सा जिला, और इत्तू से जिले से इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म चल रहा लूसेंट की तांडव सीरीज। और तांडव सीरीज जा कहां तक रही, बाबा महाकाल की नगरी तक। याद रखना महाकाल को खुश करना है तांडव सीरीज चला के। चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना, मजा तो आना ही है भाई साहब। फिर जैन धर्म का बात समझो। जैन धर्म का सबसे पहला पेपर में प्रश्न छप जाता है कि जैन धर्म का फाउंडर को रहे। तो भैया जैन धर्म का फाउंडर रहे, जिनका नाम रहे ऋषभ देव। ऋषभ देव। और जैन धर्म में जो गुरु होते थे, साधु वाधु जो मेन होते थे, उनको तीर्थांकर कहते थे। क्या कहते रहे, तीर्थांकर। तो भैया ऋषभ देव का प्रश्न आता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए। तो बच्चा बच्चा मेरा बोलेगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभ देव। कौन, ऋषभ
देव पहले तीर्थंकर हुए। फिर मेरे शेर सुनो बात, जैन धर्म के मेन जो अगर बात करें वास्तविक संस्थापक के, जैसे तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया किसने? ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश। उसी प्रकार मेरा बच्चा बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। लेकिन जब कभी प्रश्न आ जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन, तो मेरा बच्चा बच्चा कहेगा कि वास्तविक संस्थापक सर जी आपके द्वारा जो पढ़ावा गवा रहे उसका नाम रहे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी की जय। याद कर लेना, महा तीर्थंकर रहे करे लोग, गुरु रहे, और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, तो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक। तो महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक रहे, ये कौन से नंबर के वो हुए तीर्थंकर? तो याद कर लेना, ये जो तीर्थंकर हुए ये 24वें एवं अंतिम। तो इससे पता ये चला जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर की संख्या, जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर की संख्या कितनी रही? तो जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर रहे 24, और 24वें नंबर के को बने महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर रहे। चलो, बिल्कुल मजा आ रहा सभी बच्चों को, क्या बात है। अभिषेक जी ने कहा है सर जी आप लूसेंट को आराम से खत्म करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, हमें एक बार आपसे पूरी जीएस पढ़कर अपने अब तांडव मचाना है। तो याद कर लो, तांडव सीरीज नाम है अपने इसका, ठीक। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर जी तीर्थंकर रहे, इनके जो जन्म हुआ रहे एक प्रकार से इनसे संबंधित क्या रहे? प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह बताया दे रहे, परेशान ना हो। तो प्रतीक चिन्ह में याद कर लो, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह का जो रहे उसका नाम रहे सांड। का नाम रहे? सांड। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह। क्लियर? चौहान साहब ये मत कहो कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, पढ़ाने दो भाई साहब मुझे अपने हिसाब से। अगर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा तो बेस्ट कंटेंट निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे छोटे गरीब बच्चों को वो पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे कमजोर है, जो आज तक समझ नहीं पाए चीज़ों को, क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए आया हूँ, ना कि उन लोगों के लिए नहीं आया हूँ कि जो लोग तेज होते हैं, तेज वाले होते घमंडी, उनको रहने दो, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस भी करें, परेशान न हो तुम, सब कुछ करा दे। हाँ, महावीर स्वामी का क्या जन्म प्रतीक चिन्ह था? तो महावीर स्वामी का याद कर लो सिंह था, ठीक। महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। अब यहीं पे याद कर लो, कुछ तीर्थंकर पूछे जाते हैं। तो पहले ऋषभदेव थे, दूसरे तीर्थंकर पूछे जाते तो बच्चा बताएगा कौन थे? तो दूसरे थे जिनका नाम था अजीतनाथ, और अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह का क्या था? तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह जिसका नाम था हाथी। क्या था? हाथी। क्लियर? फिर बात समझो, तीसरे तीर्थंकर कौन रहे? तीसरे तीर्थंकर रहे जिनका नाम था संभवनाथ। संभवनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह रहा है जिनका कहा था घोड़ा। तो भैया पहले हुए ऋषभ तीर्थंकर, दूसरे हुए अजीतनाथ, तीसरे हुए संभवनाथ, ठीक। तो भैया तीनों के तुमका बता दें प्रतीक चिन्ह, पहले के हैं सांड, दूसरे के हैं हाथी, तीसरे के हैं घोड़ा, और 24वें के महावीर स्वामी। सा मतलब सिंह, सा मतलब सिंह, सा मतलब सिंह। जीवन में नहीं भूलोगे महावीर स्वामी का क्या नाम था, ठीक। जहां महावीर स्वामी तुम जीवन में नहीं भूलोगे, मैं सिखा रहा हूं तुमको। स्वामी, सा से स्वामी और सा से सिंह। बच्चा को मेरा ना आया तो बेकार है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, 21वां भी बताइए, 22वां भी बताइए, परेशान ना हो तुम, ठीक। हम जब तक हैं तब तक तुम अब टेंशन छोड़ दो, बस हमते तुम पढ़ते रहो, इतना मान चलो, ठीक। चलो अब देखो 21वां देख लो, 21वां इंपॉर्टेंट है। 21वां का नाम है नामी। का नाम है नामी। क्लियर? और नामी का जो प्रतीक चिन्ह रहा है उसका प्रतीक चिन्ह का नाम रहा है नीलकंठ। बीच वाले सब छोड़ दो, सब बेकार, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बस वही जरूरी है,
ठीक, चलो। अबे ऋग्वेद ओम बड़े काहे परेशान हो यार, परेशान हो तो मंचे। फिर 22वां जो तीर्थंकर हुआ उसका नाम था अरस्टिनेम। अरस्टिनेम, और अरस्टिनेम का जो प्रतीक चिन्ह रहे, जब बाबा सत्यनारायण की कथा हो जाती है, शंख बजता है, तो मतलब अरस्टिनेम, शंख बजा दिया तुमने। क्लियर। अगला बच्चा देखो, अगला जो याद कर लो, 23वां बच्चा बताएंगे कौन? पार्स। पार्स नाम में ही क्लियर है, पार्स खतरनाक, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पार्श, खतरनाक मतलब सर्प, सांप। क्लियर। अब एक बच्चे ने पूछा, सरदम बिश्नोई ने पूछा, सर जी बता दो कौन से ऐसे 24 तीर्थंकर रहे जिनका नाम हमका ऋग्वेदों में पढ़े मिला है। तो ऋग्वेद में पढ़े वाला नाम पता कौन है? एक तो याद कर लो, री से ऋषभ देव, और री से बताओ ऋग्वेद। तो भैया एक तो है, तो ऋग्वेद में कौन कौन तीर्थंकर होंगे? तो ऋग्वेद में तीर्थंकर एक री से बने, ऋषभ देव बन गए। ठीक। अब एक कौन बनेगा? इनका साथी, इनका जोड़ा। तो भैया री शब्दावा ऋग्वेद में और रा शब्द हूं में ये जाए, जैका कहते हैं अरस्टिनेम। अरस्टिनेम तो याद कर लेना, अरस्टिनेम और ऋषभदेव दो ऐसे तीर्थंकर रहे जिनका उल्लेख ऋग्वेदों में मिला है। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ नोट्स बना लो बच्चा, सभी का मजा आ जाइए। एजुकेशन विद फनी। वीडियो का लाइक न करियो का यार, हमका कहे परी का, और फिर बाद में कमेंट पता क्या करियो, सर जी आप लाइक कहा करत? अरे लाइक कहते हैं वो हमारा संपत्ति है, पूंजी है, और ओइका नहीं मांगेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे बचवा। फिर बात समझो, ऋषभदेव अरस्टिनेम का नाम ऋग्वेद में, और अरस्टिनेम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। क्योंकि भाई साहब शंख है तो भगवान कृष्ण का अवतार। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कौन? अरस्टिनेम। तो उम्मीद करते हैं तीर्थंकों के चिन्हों के बारे में तुम्हें पता चल गया। क्लियर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब ऐसा ना कहो ना, दिल टूट जाएगा। उस साथी छोड़ के न जाना हमें, तुमसे मोहब्बत जो इतनी हो गई, भले कुछ ना मिले दुनिया में, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए हम लगे रहेंगे। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित दो शब्द और हैं। एक शब्द याद कर लो जिसको कहते हैं स्यायवाद, और एक शब्द याद कर लो जिसको कहते हैं अनेकवाद, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। तो स्यायवाद और अनेकांतवाद दोनों किससे रिलेटेड हैं? जैन धर्म से रिलेटेड है। अब यहीं पे हमने आपको जब मैं पढ़ा रहा था बच्चा, पता क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ में भाई हमने बताया था कि जैन साहित्य का वर्णन किसमें है, तो बच्चे ने जवाब दिया था जासे जैन और जासे जातक कबो ना होई। जातक में है बौद्ध, तो जासे जैन, और जैन के साथ आएगा क्या? आगम। तो भैया याद कर लेना, क्या याद कर लेना? जैन धर्म का जो साहित्य है, या महावीर स्वामी के बारे में जो बात है, वो जैन, कौन से जैन साहित्य के बारे में है? तो याद कर लेना, वो जैन साहित्य का नाम है आगम। आगम जो जैन साहित्य है किससे संबंधित है? जैन धर्म से रिलेटेड है आगम। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा राधा कृष्णा, हाँ लाइक, अच्छा लाइक ठोके हो, ठोके रहो यार। मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई भाभी, और जो लोग शादीशुदा हैं अपने पार्टनर के भी मोबाइल से शेयर कर देना, लाइक कर देना, उनको पता भी न चले। कह दो मेरे गुरु की वीडियो है। ठीक है। एक गुरु आए हैं यूट्यूब पे नए लूसेंट पढ़ाने, उनकी वीडियो है,
शेयर कर लेने दो, आशीर्वाद मिलेगा, याद कर लेना। चलो चौहान साहब आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बच्चा हम बच्चे बढ़े आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट बचवा लेन जाए, फिर बढ़ा जाए आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर। अब देखो आने वाला है मजा, क्या मजा आएगा। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम क्या है, तो हम आपको बताते हैं। एक सेकंड, यहां पे पेज हो गया खत्म, क्योंकि इतना हम तुमका पढ़ा डाला, परेशान क्या हो। दूसरा पेज हमारे पास जिंदा। अब यहां पर हेडिंग लगेगी महावीर स्वामी। अब इनके बारे में पढ़ना है बहुत जबरदस्त तरीके से, पेपर में जो प्रश्न आते हैं। महावीर स्वामी के बारे में समझो। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक रहे, 24वें रहे एवं अंतिम रहे। क्लियर क्लियर। अब बात समझो, महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ, तो हम आपको बताना चाहते हैं, आपको स्मरण कराना चाहते हैं। यह जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में अगर कहूँ दिक्कत हो तो पहली वीडियो हमारे लूसेंट की देखो जाके, ठीक। तो बात समझो, महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। कहां पर जन्म हुआ, तो याद रखना उस जगह का नाम था कुंडग्राम। क्या नाम था, कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहां पड़ता है, कुंडग्राम पड़ता है वैशाली। और वैशाली भाई साहब कहां पड़ता है, वैशाली पड़ता है बिहार में, ठीक। और यहीं पर साथ साथ बता देवे तुमका का महावीर स्वामी की मृत्यु भी। टोटल इनका जीवन काल कितना चला, 540 में पैदा हुए और 468 ईस्वी में का हुई गई मृत्यु हुई गई। और जो 468 ईस्वी में हुई गई मृत्यु, और मृत्यु कहां पर हुई, तो मृत्यु हुई पावापुरी में। पाव खात रहे, पावापुरी में मरी गई। पाव पूरी दोनों खेलने हैं, पावापुरी। और पावापुरी कहां पड़ता है, पावापुरी पड़ता है बिहार में, ये भी। तो मृत्यु जन्म दोनों एक जगह, कहां पर, बिहार में, ठीक। अब इनका याद रखो, इनके पिता रहे बे होंगे, और पिता के साथ इनकी माता रही, ठीक। और पिता का इनका नाम, इनके पिताजी का जो नाम रहे वो नाम था सिद्धार्थ। सबसे पहली बात तो हमें यह पता चली 540 में जिए और 468 में मरे। टोटल जीन कितने साल, तो निकाल लो, टोटल जीन 72 साल। तो इनका जीवन काल, इनकी उम्र कितनी रही, टोटल 72 उम्र की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बीसी मतलब उल्टा चलता, जय का ना पता हो पहला वीडियो जाओ देखो जाए, राघव सर तुमका वह बताए पड़े हैं, ठीक। चलो भाई यार शेयर करो एक बार दबा के, इस तरह थोड़े काम चलेगा। लूसेंट पूरी पढ़े ले रहे हो, मास्टर तुम्हारा मेहनत करे ले रहा है, तो भैया कुछ तो गुरु दक्षिणा दे दो, कौन सा पैसा तुमसे मांग रहा, ठीक। चलो, पिता रहे सिद्धार्थ, और ये जो रहे, ये रहे घ्रातक कुल से। कौन सा कुल रहे, घ्रातक। और घ्रातक कुल के रहे, और घ्रातक कुल जो रहे, घ्रातक कुल के रहे सरदार। इनके पिता जो सिद्धार्थ रहे घ्रातक कुल के थे सरदार भाई साहब, ठीक। अब इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम तो बताना ही पड़ेगा। तो मेरा बचवा शेयर कर रहे हो ना, अच्छा। विद्याभूषण मिश्रा, हमारी क्लास का आज पहलवा दिन है तुम्हारा, और पहलवा दिन में तुम्हारे आग लग गए, अरे क्या बात है। सिस्टर ब्रदर मोनू रहा है, इनका ब्रदर रहा है, अभी ब्रदर इनका अनुमति दी रहा है, बहुत तगड़ा रहा है ब्रदर, याद रखियो, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। डेली शाम का 7 बजे जुड़ना है। अगर अपने जीवन में आग लगाना चाहते हो, आगे बच्चों से निकलना चाहते हो, छोड़ो वो किताबें
जहां तुम चक्कर में पड़े हो दूसरों के कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, एक बार सीरियल से स्टडी करो, जीवन बदल जाएगा। एक बार जीवन बदला, मां बाप के आंसू निकलेंगे, वो आंसू दुखी के नहीं खुशी के होंगे। फिर आओगे हर होली चलाओगे गोली। ठीक, तो भैया बात समझो बहुत ध्यान से। घरातक कुल के ही कार है सरदार, और माता का इनका नाम रहा त्रिशला। गोली हुआ वाली ना चला दी ओरिजिनल। ठीक, त्रिशला इनकी माता जी का नाम था, जो लिच्छवी राजा चेटक की का बच्चा बुरा मान के का बुरा ना माने यार। ठीक, पढ़ा रह दूंगा, पढ़े तो धीरे धीरे। चलो, हमारा बच्चा बुरा नहीं मानत। लिच्छवी राजा चेटक की बहन, लिच्छवी राजा चेटक की बहन जिसका नाम था त्रिशला। और त्रिशला नाम तो था, लेकिन इन देवी को सादर प्रणाम जिन्होंने महावीर स्वामी जी को जन्म दिया और इन्होंने जैन धर्म को पूरा का पूरा अच्छे से विकसित कर दिया। तो इन माता जी को, इन देवी मातो सादर सादर प्रणाम राघव सरकार के लिए। बहुत बढ़िया। फिर बात समझो, महावीर स्वामी जी की शादी है, तो शादी होगी किससे? कोई ना कोई पत्नी होगी। तो उन देवी का क्या नाम था जिन्होंने महावीर स्वामी को अपने गृहस्थ जीवन में बांधा? उन देवी का नाम था यशोदा जी। यशोदा जी जो थी वो इनकी क्या थी? धर्म पत्नी। ठीक, जो उन सारे बच्चन का भी इंतजार है कि नौकरी पाके एक धर्म पत्नी आएगी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ, कमेंट करके बता दो मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। मेरी एनर्जी पूरे 12 घंटे का 24 घंटे तक डाउन नहीं होती। पढ़ाने मामले में तो ऐसे खड़ा कर, तो ऐसे खड़े रहा, हमेशा ऐसे रहा। ऐसे रहेगा मतलब ऐसे 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 के पढ़ा जीवे, तो तुमका भी ऐसे ऐसे करके पूरा पढ़ लेगा। ठीक है, चलो भाई साहब। पत्नी यशोदा रही, अब महावीर स्वामी पत्नी मिली, तो पत्नी के साथ एक पुत्री हो गई, और उन पुत्री का नाम रखा इन्होंने अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम हुआ। क्लियर? आप बात समझो, इनकी पुत्री की शादी कर दीन महावीर स्वामी, और जब शादी कर दीन तो महावीर स्वामी पुत्री का पति क्या कहलाएगा? दामाद कहलाएगा। तो इनके दामाद कौन बने? इनके दामाद बने जमाली। जमाली, और शादी करके दामाद बना लेना सबसे बड़ा फायदा ही पाइन पता का। बाद में जब एक प्रकार से कहा, एक प्रकार से पता का, जब इनका ज्ञान वान की प्राप्ति हुई गिरा है, जब इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई गिरा है, तो पता का ये कहीं हमका कौनो आइस तो आदमी मिल नहीं रहा कि हम इका अपन ज्ञान जाके बटोर दे। तो कहीं हमारा दामाद है, और सुनिए जरूर काहे पीछे हमारी पुत्री के आदमी आई। ठीक, तो भैया इका करिन, तो पेपर में प्रश्न आता है महावीर स्वामी के पहले अनुयायी, एक प्रकार से कह सकते हो। तो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी शिष्य क्या नाम था? जमाली था। मजा ना आ रहा हो तो पैसा वापस, मजा ना आ रहा हो तो पैसा वापस। दिल से बता रहा हूं और दिल से पढ़ाता हूं साथियों। दिल से तुम भी शेयर करना वीडियो को, दिल से लाइक करना और दिखा देना ताकत लूसेंट की क्या होती है। लूसेंट में ये चीजें क्रिएट कर दूंगा जो आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स भी नहीं करते। याद रखना, केवल नोट्स बना लेना। बिल्कुल लूसेंट के एक एक सब पढ़ाए जाएंगे। ठीक, परेशान ना हो। हाँ, मजा आ रहा? मजे तो आने चाहिए, मजे के बिना हम पढ़ाते नहीं, मजा ही जरूरी है हमारे लिए। ठीक, अब बात समझो। अब भैया महावीर स्वामी शादी वादी कर लेन, पुत्री उत्तरी हुई गए। उसके बाद इनकी उम्र भे है 30 साल। कितनी साल उम्र भे? 30 साल। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, क्योंकि काम बहुत अब करना। तो अब एक लगा ले ऐसी, और जब शादी वादी हुई गए तो महावीर स्वामी हुई गए, अब इनकी उम्र हो गई 30 साल।
उम्र हो गई 30 साल। अब इन्होंने अनुमति ले ली 30 साल में। 30 साल में इन्होंने अनुमति मांगी। किससे अनुमति मांगी? तो अनुमति इन्होंने मांगी अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से। अभी एक बालक पूछ रहा था ना कि बड़े भाई का नाम क्या था, तो अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से इन्होंने अनुमति मांगी और अनुमति मांगकर ये अपने घर को त्याग दिए, चले गए। अगर घर ना त्यागा होता तो आज इतना बड़ा धर्म विकसित ना हो पाता। ठीक, चलो अनुमति मांगी अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से और घर को त्याग के क्या किए, ये चले गए। और जब इन्होंने चले गए तो सिंपल सी बात है, गृहस्थ जीवन के बाद इन्होंने जीवन कौन सा अपना लिया? इन्होंने जीवन अपना लिया यहां पे सन्यासी जीवन, सन्यास वाला जीवन। भाई साहब, जब सन्यास जीवन अपनाया तो आदमी में बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कुछ ना कुछ नया करेंगे, करियर। चलो, सन्यास जीवन के बाद ये जंगलों में चले गए और सन्यास बनके ये 12 साल तक रहे। 12 साल में इनको हो गई ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? तो भाई साहब मैं बता रहा हूं कहां पे, याद कर लेना, एक एक प्रश्न रटवाऊंगा मैं तुमको, याद कर लेना। उस नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका नदी। और ऋजुपालिका नदी के किनारे एक वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम क्या था? उस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के किनारे इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये महावीर स्वामी अब महावीर स्वामी नहीं कहलाए, अब ये क्या कहलाए? उसके बाद ये कहलाए क्या? तो समझो, जिन कहलाए, अर्रत कहलाए और निर्गंध कहलाए। मतलब अब ये महावीर स्वामी से क्या हो गए? जिन, अर्रत और निर्गंध कहलाए। और जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है पता क्या? विजेता। अर्रत का मतलब पता क्या? पूजा योग्य, पूज्य। और निर्गंध का मतलब क्या होता है? बंधनहीन, संसार के सारे कोई मोह माया से हम जुड़े नहीं हैं। तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद ये कहलाए, ये नाम पड़ गए महावीर स्वामी के। जिनका मतलब होता है विजेता, याद कर लेना। अर्रत का मतलब होता पूज्य और निर्गंध का मतलब होता है पता क्या? निर्गंध का मतलब होता बंधनहीन। तो ये टर्म कहलाए। ये टर्म के पूरे हमने एक एक चीज आपको हमने बता दिया। मजा आ रहा होगा, है ना? 7 बजे डेली शाम को क्लास होती है। एक बार ठोको लाइक और दिखा दो ताकत लूसेंट की। भाई साहब जबरदस्त, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम तुमको जबरदस्त तरीके से। और याद कर लेना, पता क्या याद कर लेना? जिस प्रकार जैन धर्म को शुरू में क्या बोला गया था? निर्गंध। याद कर लेना, जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो जैन धर्म के अनुयायी कहलाते थे निर्गंध कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निर्गंध कहलाते थे। क्लियर? फिर यहीं पे प्रश्न याद कर लो मेरे शेर जल्दी से, क्योंकि इसके बाद होगी मैथ की क्लास जबरदस्त तरीके से। फिर प्रश्न याद कर लो, जैन धर्म में हुई 2 संगीतियां, जिसका जैन संगीतियां 2 हुई। कितनी संगीति हुई जैन? 2। एक पहली संगीत, एक दूसरी संगीत। जगह का नाम याद कर लो। जगह पहली जो थी वो संगीति हुई पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में जो अध्यक्षता कर रहा था जैन संगीत की, उसका नाम था जैन संगीत। मतलब पता का बाद में जब जैन तक धर्म प्रचार उचार होगा, उसके बाद पूरी मीटिंग वीटिंग में पूरा एक प्रकार से धर्म को बांटा जा रहा था। तो भैया पहली हुई पाटलिपुत्र में, जयमा अध्यक्षता को कर रहा है स्थूलभद्र, और दूसरी हुई जिसका नाम था बल्लभी। और बल्लभी कहां पड़ता है पता? बल्लभी पड़ता है मोर बालक गुजरातवा में, और पाटलिपुत्र पड़ता है मोर बालक बिहारवा में। ठीक? और यहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनका नाम रहा है क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण जो दूसरी वाली कर रहे हैं। क्लियर? अब एक चीज याद कर लेना, जैन धर्म में एक चीज निकल के आई जिसको कहते हैं त्रिरत्न। तो पेपर में प्रश्न आता, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न वो कौन कौन से? तो याद कर लेना, सम्यक ज्ञान,
सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न थे किसके? जैन धर्म के। क्लियर? भाई साहब ये मान लो हम पूरा का पूरा तोड़े दे रहे हैं, थोड़े दे रहे हैं, अब अगर तुम लोग हम पर पूरी लूसेंट खत्म कर पे बता रहे हैं, अगर तुम लोग अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने कोचिंग संस्थान में ना शेयर करो तो धिक्कार है तुम्हारे शेयर को, धिक्कार है तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेंजर को, तोड़ के फेंक दो। एक गुरु की फ्री वीडियो को नहीं शेयर कर सकते तो बेकार, ऐसे मोबाइल को बेकार, आज ही अनइंस्टॉल कर दो, याद कर लो। ठीक? हां, बहुत बढ़िया, याद कर लो। जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, आत्मा में विश्वास रखते थे। सही का मतलब रखते थे विश्वास, ईश्वर को नहीं मानते थे। पुनर्जन्म को क्या मानते थे? बिल्कुल पुनर्जन्म को मानते थे और कर्म पे विश्वास रखते थे। तो याद रखिएगा, ईश्वर पे विश्वास तो रखते नहीं थे, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म पे ये लोग विश्वास रखते थे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया होगा ना। फिर भाई साहब बहुत अच्छे से एक बढ़िया सा प्रश्न याद कर लेना, पता क्या याद कर लेना, जैन धर्म का केंद्र क्या हुआ? तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र याद कर लो। जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र बना वो बना मथुरा, और मां से मथुरा, और मां से मथुरा तो कौन से काल में केंद्र बना ये? तो ये काल बना मौरोत्तर काल। मौरोत्तर काल में जो प्रमुख केंद्र बना जैन धर्म का वो बना मथुरा। और अगर प्रश्न आ जाए मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है, तो मथुरा कला संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। बाकी बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक प्रश्न और याद कर लेना, एक मंदिर बना जिसका नाम था खजुराहो। क्या नाम था? खजुराहो। और खजुराहो कहां पड़ता है? खजुराहो पड़ता है कहां पर? खजुराहो पड़ता है राजस्थान में, माउंट आबू पर। ठीक? और ये जैन मंदिर है। तो पेपर में प्रश्न आता, खजुराहो का जैन मंदिर जो राजस्थान में स्थित है, इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने। इसको बनवाया चंदेल शासकों ने। भाई साहब पूरा का पूरा खत्म हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक? पूरा का पूरा। लास्ट प्रश्न याद कर लेना, जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे किस भाषा में अपने उपदेश देते थे? तो याद कर लेना अर्धमागधी भाषा थी। अर्धमागधी भाषा थी किसकी? महावीर स्वामी की। हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। कौन कौन से 16 महाजनपदों का उदय भी खत्म हो गया, जैन धर्म भी स्वाहा। कल मिलेंगे 7 नंबर यूनिट जिसमें पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, आतंक काट देंगे। तांडव सीरीज का 7वां पार्ट, 6ठा पार्ट आएगा 7 नंबर यूनिट के साथ। बौद्ध धर्म के बारे में हवा हवा कर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जय महाकाल बाबा की। ठीक? चलो भाई साहब, उम्मीद करते सबको मजे से आया होगा, समझ में आया होगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। ठीक है? चलो तो भाई साहब कल यूनिट है हमारी 7वीं। ठीक? चलो 6ठी है, देख ले जरा। 7वीं बच्चा, 7वीं नंबर है बौद्ध धर्म। और अब आ रहे हैं आपके मैथ ऑफ विजार्ड अंबुज सर। तो सभी बच्चा कोनो जाओ ना, पानी वानी पी आओ, हम जइबे यही है। तो तुरंत परसेंटेज एसडी यादव किताब खोल लो, वही पढ़ावे आ रहे हैं। बहुत ताबड़तोड़ आज पीले अवतार में आ रहे हैं। तो पीले अवतार का मतलब है पीला पीला, यहां पे सरसों के पूरे बाग उगेंगे। ठीक? चलो भाई साहब मजा आ गया ना? दिल से बताना, कोई झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो सांप काटेगा। ठीक? चलो भाई साहब तुमको वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। साथियों आपसे विदा लेते हैं। अब मिलने का समय कल होगा शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।